नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कैम्स के बारे में, मतलब एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के बारे में। देखिए, कैम्स इंडिया के एक सबसे बड़ी कंपनी है। क्यों सबसे बड़े इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर, अगर म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसी के पास है, तो इस कंपनी बड़ा हुआ तो कितने बड़े हैं, कितने अपकमिंग टाइम्स में इसका ग्रोथ होने वाला है और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहा है, सब कुछ मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। ये एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है, क्या एक लंबा जर्नी हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। देखिए, कैम्स की अगर बात करूं तो कंपनी का नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। देखिए, कंपनी के सबसे पहले मैं मार्केट शेयर के ऊपर जाऊं तो आप ध्यान से देखना कि 68, पहले था 70% के ऊपर, अभी 68% मार्केट शेयर इसके पास है। अभी किसके ऊपर? देखिए, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी, मतलब जितने सारे लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो उसके जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब उसका जो फंड रजिस्टर है, वो कैम्प्स के माध्यम से होते हैं। मतलब एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। तो सबसे सीधा सीधा फायदा इसी को मिलता है, क्योंकि देखिए, अगर 100 लोगों को देखा जाए, अगर मार्केट में निवेश कर रहा है तो उनमें से 90 लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, सिर्फ 10 लोग डायरेक्टली सीधा सीधा मार्केट के ऊपर निवेश कर रहे हैं। तो 90% लोग जो म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो उनमें से मार्केट शेयर अकेला किसके पास रहेगा? 68 किसके पास? कैम्स के पास। तो सीधा सीधा फायदा किसका होगा? कैम्स का। क्योंकि लोग, देखिए, लोग उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि रिसर्च करे उसके बाद काम करे। देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर रिसर्च करके अगर काम कर पाए तो अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका रिसर्च करने का मन नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। तो सीधा सीधा मैं देखूँ तो म्यूचुअल फंड के ऊपर जितना स्टेक बढ़ेगा, जितने लोग म्यूचुअल फंड करेंगे, सीधा सीधा इस कंपनी का फायदा होगा। तो कितना फायदा हो रहा है आप देख सकते हैं। कंपनी के डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर 78%, कस्टमर केयर सर्विसेज के ऊपर 7.5%, मिसलेनियस सर्विसेज के ऊपर 5.5%, एंड साथ ही साथ मतलब रिकवरेबल के ऊपर 5.5%, एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस के ऊपर 2.5% के आसपास। कंपनी का बिजनेस जो है वो कुछ कुछ इस तरीके से देखने को मिला। और साथ ही साथ आरटीए सर्विसेज के ऊपर 92% एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर 8% कंपनी काम कर रहा है। देखिए, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, देखिए कंपनी अभी भी बहुत छोटा है, मतलब आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और जो लोग सोच रहे हैं इस कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, मैं बता दूं इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। तो कंपनी की खुद की पी रेशियो कितना हाई है? देखिए, एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 96 के आसपास, और उसके बाद बिग फॉल हुआ, कोविड के भी नीचे आ गया, कोविड के जो टाइम था उससे भी नीचे आ गया था। कंपनी का पी रेशियो आ गया था सीधा सीधा 38 के आसपास, 35 के आसपास, और आज कंपनी का 62 के आसपास पी रेशियो है। तो एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 44, और कंपनी के खुद के पी रेशियो निकल कर आ रहा है 62। मतलब कंपनी का पी रेशियो अभी भी मतलब हाई तो है, खुद के हिसाब से हाई है, इंडस्ट्रीज के हिसाब से हाई नहीं है। तो कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करो, जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर वो देखा जाए, कंपनी के ऊपर एक भी ऐसे साल नहीं दिखेगा जहां पे कंपनी का सेल्स खराब हुआ। कंपनी के एक भी साल ऐसे नहीं दिखेगा कि एक्सपेंस कम नहीं हुआ और प्रॉफिट कम हुआ। कंपनी इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले सालों की तुलना से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर सीधा सीधा 15 रुपीज से 22 रुपीज के आसपास हो चुके हैं। मतलब नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ, बेस्ट तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस हुआ। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में साल भर के देखो तो देखिए, इस बार करंट टिल टू मंथ में, मतलब लास्ट 1 ईयर में 21% का सेल्स ग्रोथ एंड 29% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। ऐसे नहीं कि सिर्फ इस साल में ही हुआ, प्रीवियस भी डेटा देखेंगे तो बहुत स्ट्रांगली प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ मेंटेन हो रहा है। इसलिए कंपनी धमाका रिटर्न भी दिया। अभी कंपनी के बैलेंस शीट को देखा जाए तो कंपनी के देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि कर्जा बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 96 करोड़ का कर्जा है। और वो कर्जे को इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि हाथ में 850 करोड़ का रिजर्व भी है, 350 करोड़ के ऊपर फिक्स्ड एसेट भी है। और कंपनी के इन्वेस्टर की बात करूं तो कंपनी की इन्वेस्टर में प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स था वो प्रोमोटर ने बेच दिया, क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स है, उसके अगेंस्ट में प्रोमोटर जा नहीं सकता, तो इसलिए प्रोमोटर ने माल बेचा। उसका सीधा सीधा फायदा अगर पब्लिक उठाता तो मैं इस कंपनी को अवॉइड कर देता। तो उसका सीधा सीधा फायदा किसने उठाया? एफआईएस ने, क्योंकि एफआईएस जानते हैं इस कंपनी में कितना दम है। क्योंकि हर लोग अगर म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो उसका सीधा इंपैक्ट इसी कंपनी को मिलेगा। तो इसीलिए एफआईएस के पास, डीएस के पास एंड पब्लिक के पास के हिसाब से देखा है तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है। और इंपॉर्टेंस पॉइंट यही है कि कंपनी के ऊपर जो
पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर्स के बेसिस में कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो गया था, इस बार शेयर होल्डर बढ़ चुके हैं। अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कंपनी का चार्ट्स। ध्यान से देखना चार्ट्स को। तो चार्ट किस तरीके से बना, देखिए कंपनी जब लिस्टिंग हुआ कोविड के बाद, कंपनी के अक्टूबर में लिस्टिंग हुआ 2020 में, तब इसका प्राइस था 1300 रुपीज और आज कितना है 4500 के ऊपर, 4800 के आसपास। तो ओवरऑल एंट्री पॉइंट से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो करीबन 270% का रिटर्न मिला। मतलब करीबन करीबन 2 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं, 2 से 2.5% का रिटर्न, ढाई गुना रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी का जो टॉप हुआ था, हाई हुआ था, उसके बाद कंपनी बिग क्रैश हुआ। उसी जगह का अगर टॉप को लेवल का देखो तो कंपनी कुछ इस तरीके से रेंज बने और इस रेंज को स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एक रिकवरी करने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है, तो मतलब यहाँ से सीधा सीधा एक बहुत बड़ा जर्नी हो सकते हैं। अगर इस डिटेल्स को मैं और भी आपको ध्यान से देखूं तो वन डे चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो मुझे जो पहले एक ट्रेड मिला था, बहुत स्ट्रांग एक ट्रेड मिला था, वो कुछ इस तरीके से ट्रेड मिले थे। कुछ इस तरीके से मुझे एक ट्रेड मिला था जो कुछ इस तरीके से कब बने थे, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने और फाइनली देखिए यहाँ पे जो टोटल टारगेट था वो कुछ इस तरीके से लेवल में था। टोटल रेंज बना था यहाँ पे 59% के आसपास। उसके अगेंस्ट में कंपनी का प्रॉफिट भी हो चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से प्रॉफिट तो हुआ है। अभी कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, अभी देखिए कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या सही में कुछ पैटर्न्स बने। अगर मैं पैटर्न्स के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिल चुके हैं। सीधा सीधा मैं कहूँ तो कंपनी के ऊपर एक कप बन चुके हैं, उसके बाद एक हैंडल भी बन चुके हैं। मतलब कप के बाद एक हैंडल बने और उसके बाद ब्रेकआउट भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आने का चांसेस है। और अगर मोमेंटम आए तो कहाँ तक जा सकता है, मेरे हिसाब से देखिए ये मेरा खुद के ट्रेड है, आप प्लीज इसको ट्रेड के हिसाब से मत लीजिए, आप सीखने के लिए जरूर इसको यूज करिए। तो देखिए कि सीधा सीधा 17% के आसपास जाम होने का चांसेस है। तो मैं इसको जरूर एज ए पॉजिटिवली देख रहा हूँ। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है स्ट्रेटजीज के ऊपर तो आप एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट्स करके जाइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा कंपनी के ऊपर आप इस तरीके से डिटेल्स एनालिसिस पाना चाहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।